बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा प्रमुख आंदोलन परीक्षा की दृष्टि से। जो भी दोस्तों महत्वपूर्ण आंदोलन है उनके बारे में हम बताएंगे दोस्तों, संपूर्ण डिटेल के साथ बताएंगे। इससे पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल पे नया है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और उसमें बंग भंग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन कब आया, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ जानेंगे। आज दोस्तों हम कराएंगे पार्ट 1 और इसके बाद में पार्ट 2। चलते हैं पार्ट 1 के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 पे हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करेंगे तो 1885 ईस्वी में हुई थी। इतनी बात क्लियर। यहाँ पे यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एलन एक्टोवियन के दोस्तों ह्यूम नामक एक कौन थे अवकाश प्राप्त ब्रिटिश अधिकारी ने भारतीय नेताओं के सहयोग से 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में की थी। इतनी बात क्लियर है। मुंबई में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी, यहाँ पे बात करते हैं मुंबई में जो आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमचंद्र बनर्जी जी ने की थी। इतनी बात क्लियर। इस अधिवेशन में मात्र 72 प्रतिनिधियों ने क्या किया था? भाग लिया था। दादा भाई नेरोजी के कहने पर इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। इतनी बात क्लियर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। नाम यहाँ पे बात करते हैं रखा। और कांग्रेस उत्तरी अमेरिका से लिया गया शब्द है। कांग्रेस जो है ये कहां से शब्द लिया गया? उत्तरी अमेरिका से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? लोगों का समूह। तो इस बात को भी याद रखना, छोटी छोटी बातें कभी कभी परीक्षा में आ जाती है। कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। दोस्तों कांग्रेस की जब स्थापना हुई थी उस समय गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड डफरिन था। इतनी बात क्लियर। इसी को दोस्तों डफरिन की उपज भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे बात करते हैं बंग भंग आंदोलन। बंग भंग आंदोलन क्या था इसके बारे में जानेंगे। स्वदेशी आंदोलन 1905। इतनी बात क्लियर। तत्कालिक बंगाल में आधुनिक बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश आते थे। यहाँ पे क्या है? लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुविधा का बहाना बनाकर बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। इस बात को याद रखना। किसने बांटा था? इस बात को याद रखना, लॉर्ड कर्जन ने। और बंगाल विभाजन की सर्वप्रथम घोषणा कब हुई थी? 3 दिसंबर को हुई थी। 3 दिसंबर 1903 को की गई। यह 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। इतनी बात क्लियर। स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की उत्पत्ति बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन के रूप में हुई थी। स्वदेशी आंदोलन तथा बहिष्कार आंदोलन जो हुआ था बंगाल विभाजन के बाद ही हुआ था। इतनी बात भी याद रखनी है। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग की स्थापना। जो मुस्लिम लीग थी इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। 30 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब आगा खान और नवाब ख्वाजा सलीम उल्लाह के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। इतनी बात याद रखना। मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य कौन थे ये जान लेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना और दोस्तों आगा खां हो जाते हैं, ख्वाजा सलीम उल्लाह हो जाते हैं और हकीम अजमल खान हो जाते हैं और बकार उल मुल्की हो जाते हैं। तो ये लोग कौन थे? इसके संस्थापक सदस्य थे। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब जानेंगे कांग्रेस का बंटवारा। जो कांग्रेस का बंटवारा हुआ था ये 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन हुआ था। यानी कि सूरत विभाजन का पहला कारण उदारवादियों के उदारवादी जो नेता थे उसकी तरफ से रास बिहारी बोस तथा उग्रवादियों जो नेता थे उग्रवादी उनमें कौन थे? लाला लाजपत राय थे। और अतंत रास बिहारी बोस कौन बने? अध्यक्ष बने। दूसरा कारण बंगाल विभाजन था। दूसरा कारण इसका क्या था? बंगाल विभाजन था, जिसमें उग्रवादी इसे राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहते थे। उग्रवादी थे इसे क्या बनाना चाहते थे? राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहते। तीसरा कारण इसका क्या रहा था कांग्रेस के बंटवारे का? 1905 में आए प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत किया गया, जिसका विरोध उग्रवादियों ने किया था। इतनी बात क्लियर। चौथा कारण इसका था आम लोगों को शामिल होने में भी मतभेद, यानी कि आम लोगों को शामिल करने में मतभेद किया गया था, तभी इसका ये कारण था कांग्रेस के बंटवारे का। आगे बढ़ेंगे। अब जानेंगे होम रूल आंदोलन 1916। ये 1916 का है।
28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने पूना में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। किसने की थी दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने इसकी स्थापना की थी। किसने की? होम रूल। इतनी बात क्लियर। इस बीच 1913 ईस्वी में एनी बेसेंट इंग्लैंड गई। वहां दोस्तों आयरिश होम रूल लीग ने भारत में भी ऐसा ही आंदोलन चलाने की सलाह दी और भारत में एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग की स्थापना मद्रास क्या दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं मद्रास के बगल में। दोस्तों ये थोड़ी दिक्कत आ गई है, वो सही कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो भारत में एनी बेसेंट ने अपने होम रूल लीग की स्थापना मद्रास के बगल में अंडायर में की। कहाँ थी? अंडायर में की थी। इस बात को याद रखना है। 7 जून 1916 ईस्वी को क्या दोस्तों? टेबी स्टॉक स्क्वायर लंदन में एक भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई, जिसके महासचिव मेजर डी ग्राहम बेल थे। कौन? ग्राहम बेल थे। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे लखनऊ जो समझौता हुआ था ये 1916 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी अपने पर्दे पर एक हो गए। अपने पर्दे पर क्या होते? एक हो गए थे। जो दोस्तों 1907 में अलग हुए थे वह 1916 में एक हो गए थे। इतनी बात क्लियर। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता हुआ और दोनों ने एक संघर्ष का फैसला किया। किसका? एक संघर्ष का फैसला किया। कांग्रेस ने पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार किया। कांग्रेस ने क्या किया था? पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार किया था। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक इस समझौते के प्रमुख निर्माता थे। ये समझौता हुआ था, इसके प्रमुख निर्माता जो थे मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक जी थे। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं मॉन्टेगू ने घोषणा की 20 अगस्त 1917 ईस्वी को। क्या घोषणा की थी? 20 अगस्त 1917 ईस्वी यानी कि साइड को भारत के सचिव मॉन्टेगू ने एक घोषणा पर ही, जिसे मॉन्टेगू ने घोषणा के नाम से जाना जाता था। इतनी बात क्लियर जाता है। और इसके अनुसार प्रशासन के प्रत्येक हिस्सेदारों में भारतीयों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात कही थी। इसी में दोस्तों क्या बात कही थी? यानी कि भारतीय जो थे उनको अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व किए जाने की बात कही गई थी। इस घोषणा को अगस्त के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? अगस्त के नाम से जाना जाता था। मॉन्टेगू ने घोषणा की। उदारवादियों ने भारत का मैग्ना कार्टा कहा। इसी को भारत का मैग्ना कार्टा उदारवादियों ने कहा, जबकि बीजी तिलक ने इसे सूर्य विहान उषा काल कहा। इतनी बात क्लियर। आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं रोलेट एक्ट आता है उसके बाद में 19 मार्च 1919 को यह एक ऐसा कानून बनाया था इसके अंदर ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी भारतीय लोग को बिना मुकदमा चलाए अदालत में और जेल में बंद कर सकते थे। इसी को काला कानून भी कहा गया था। इनकी ब्रिटिश सरकार के अध्यक्ष सर सिडनी रोलेट की सेडिसन समिति ने रोलेट एक्ट का कानून बनाया था। किसने बनाया था? सर सिडनी रोलेट की। इतनी बात क्लियर। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता था। तो ये बात दोस्तों पूछ दी जाती है परीक्षा में, रोलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद में 13 अप्रैल 1919 को। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन डायर की घोषणा से अनजान लोगों का एक समूह बैसाखी जो पंजाबियों का त्योहार होता है, मनाने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में एकत्रित हुआ था। इसी स्थल पर कुछ स्थानीय नेताओं ने भी विरोध सभा का आयोजन किया था, लेकिन जनरल डायर ने इस सभा को सरकारी आदेश की अवहेलना मानकर बिना किसी पूर्व चेतावनी के वहां जमा लोगों पर गोलियां चलवा दी तथा वहां से निकासी के
सभी मार्ग बंद कर दिए थे। और दोस्तों इसके क्या क्या हुआ था, इसमें दोस्तों जहां ये दोस्तों बैसाखी मनाते थे और उसमें कुछ नेता लोग थे, वहां अपने स्थानीय नेताओं का विरोध सभा का आयोजन किया था। वहीं पे जनरल डायर को पता चला तो जनरल डायर ने यानी कि बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। फिर दोस्तों क्या गोलियां चलवा दी। तो इस बात को याद रखना है। बात करते हैं उसके बाद में आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं 1919 में आया, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद खिलाफत आंदोलन चालू किया गया था। दोस्तों स्थापना इसकी हुई थी मार्च 1919 को, जनवरी 1921 तक चला। नेतृत्व अली बंधु, मौलाना आजाद और हाकिम अजमल खान और हसरत मोहिनी ने किया। 3 लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। कारण तुर्क समाज विभाजित हो गया और तुर्की को अलग कर दिया गया तथा खलीफा को सत्ता से हटा दिया गया था। यह इसका क्या था, कारण था। बात करते हैं परिणाम। परिणाम आंदोलन असफल रहा। दोस्तों जो आंदोलन था वह दोस्तों क्या रहा, असफल रहा। खिलाफत जो आंदोलन था वह असफल रहा। तो इतनी बात क्लियर। आज मैंने 10 आंदोलन कराए हैं, इसके आगे के हम कल कराएंगे अगली क्लास में। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं कल की क्लास में। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।